दो दिल एक जान सऊदी अरब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा। दोनों ममालिक एक दूसरे का दिफा करेंगे। एक पर हमला, दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफ़िज़ बन गया। मुश्तरका एलामी के मुताबिक दोनों मुल्क किसी भी खतरे का मिलकर मुकाबला करेंगे। मुआहदे के तहत दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। बैरूनी हमले पर दोनों ममालिक मिलकर भरपूर जवाब देंगे। एक मुल्क की ताकत को दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुआहदे की तैयारी और तकमील में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम लिखा कि पुरखुलूस और शानदार इस्तकबाल ने मेरे दिल को छू लिया। लड़ाका तैयारों का वेलकम करना हैरान कुन था। सऊदी वली अहद से दो तरफा ताउन और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने पर तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम दुनिया के लिए मोहम्मद बिन सलमान का विजन और क़यादत काबिल तारीफ है। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात को वुसअत देने में मोहम्मद बिन सलमान की गहरी दिलचस्पी काबिल कदर है। दुआ है पाक सऊदी दोस्ती अजमत की नई बुलंदियों को छुए। सऊदी और पाकिस्तान जारे के मुकाबले एक ही सफ में अब तक। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम शेयर कर दिया। खालिद बिन सलमान ने इस जुमले को उर्दू, अंग्रेजी और अरबी में अलग अलग शेयर किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सऊदी हमनसब की पोस्ट पर तबसरा करते हुए लिखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़। दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफरा और शाना बशाना। मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। सीनियर सऊदी अहलकार का कहना है दिफाई मुआहदा तमाम फौजी शोबों का इहाता करेगा। दूसरी तरफ तारीखी मुआहदे पर सऊदी अरब में पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। रियाद का 99 मंजिला किंगडम टावर पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग गया। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अहम इमारतें भी रोशनियों से जगमगाती रहीं। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया। खबर एजेंसीज ने मुआहदे को शह सुर्खियों में जगा दी। मुआहदा कतर हमले के बाद इजराइल के लिए वाज़ेह पैगाम करार दिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि मुआहदा देश बाद दिफाई शराकतदारी की तरफ अहम कदम है। गल्फ न्यूज़ और खलीज टाइम्स ने मुआहदा पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात में अहम मोड़ करार दिया। मिडल ईस्ट आई ने लिखा कि मुआहदा इजराइल के लिए एक मजबूत पैगाम है। AP न्यूज़ ने मुआहदा मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करने वाला कदम करार दिया। रॉयटर्स ने भी लिखा कि मुआहदा खित्ते में स्ट्रैटेजिक तवाज़ुन तब्दील कर सकता है। जलालपुर पीरवाला से खतरा भी टला नहीं। दरिया सतलुज में बड़ा वेला जलालपुर की तरफ बढ़ने लगा। लोधरा और बहावलपुर के करीबी देहात को खतरा। ज़िले इंतजामिया जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रही है। सैलाब से मुल्तान सखर मोटरवे M5 शदीद मुतासिर। 5 मकामात पर टूट फूट से M5 ताहाल सफ़र करने के लिए बंद। मुल्तान और शरीफ मोटरवे सेक्शन को भी शदीद नुकसान। वफाकी वज़ीर मवासिलात अलीम खान और सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब का जलालपुर पीरवाला का दौरा। NHA ने मोटरवे के मुतासरा हिस्सों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि हर कीमत पर जलालपुर पीरवाला शहर को बचाना तरजीह है। शहर को बचाने के लिए मोटरवे तोड़ना आसान फैसला नहीं। हुकूमत के लिए शहरियों का जानो माल ज़्यादा अहम है। मोटरवे के साथ दोनों तरफ सैलाबी पानी 20 किलोमीटर तक है। पंजाब हुकूमत ने मोटरवे तोड़ने का फैसला किया तो NHA साथ है। बस्ती बिल्कुल हस्ती से मिट चुकी है। तकरीबन 300 की आबादी थी। 100 घर बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। घर बिल्कुल टुटन के करीब आ गया। वे सारा ख़त्म हो गया। सैलाब की वजह से 6 फुट पानी सी। गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया। हमारे इलाके में कच्चे में जो है जितने भी फसलें हैं वो तबाह हो गए हैं। गंदम की है, चावल की है। गवर्नमेंट की तरफ से दावा किए गए हैं तो हम उनको राशन दे रहे हैं, सहूलत दे रहे हैं। कोई भी सहूलत हमारे पास नहीं है। हमारे घर जो हैं वो गिर पड़े हैं। हमारी फसलें तबाह हैं और हमारी मदद गवर्नमेंट नहीं कर रही। मुतासरीन सैलाब के बाद मसाइल के गर्दाब में फंस गए। सैलाब का पानी उतरा तो मसले उभर कर सामने आ गए। मुतासरीन कहते हैं घर और खेत बर्बाद हो गए। अभी तक कहीं से कोई इमदाद नहीं मिली। जिंदगी का पहिया कैसे चलाएं। उधर मुरीदके में सैलाब ने 40% तक चावल की फसल तबाह कर दी। साहिवाल में धान, मकई और चारे की फसलें दरियाबुर्द।
बहावल नगर के 143 मौजाजात सैलाबी पानी से मुतासिर। अहमदपुर शर्किया में सैकड़ों मकान मलबे के ढेर में तब्दील। कमालिया में दरिया रावी के सैलाबी रेले ने कई देहात डुबोए। कसूर में दरिया सतलुज का पानी ताहाल मौजूद। सैलाब मुतासरा बच्चों के लिए कश्तियों पर स्कूल खुल गए। सैलाब सिंध हुकूमत का इम्तिहान देने आ पहुंचा। गद्दू और सखर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बड़ा सैलाबी रैला अब कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। मुख्तलिफ बचाव बंदों के 44 मकामात इंतहाई हसास करार। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत घोटकी कंदकोट पुल मंसूबे पर जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि दरिया सिंध पर घोटकी कंदकोट पुल ज़ेर तामीर है। ये दरिया सिंध पर तवील तरीन पुल होगा। सिंध पंजाब और सिंध बलूचिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त आसान होगी। नौमे मुकदमात में पीटीआई के 14 रहनुमा इश्तिहारी करार। वारंट गिरफ्तारी की अदम तामील हाजिरी पर इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत रावलपिंडी का फैसला। उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक इश्तिहारी करार। जरताज गुल, राय मोहम्मद मुर्तज़ा, राय हसन नवाज और दीगर के इश्तिहार भी जारी। अदालत ने 18 अक्टूबर को मदरामद रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट कौन हैंडल करता है? एनसीसीआईए की तहकीकात जारी। एनसीसीआईए टीम की दोबारा अडियाला जेल आमद। बानी पीटीआई ने एनसीसीआई टीम से मिलने से इनकार कर दिया। एनसीसीआईए टीम 1.25 घंटे तक बानी पीटीआई से सवालात के जवाब हासिल करने के लिए जेल में मौजूद रही। 2 दिन पहले भी एनसीसीआईए टीम ने बानी पीटीआई से इब्तदाई पूछताछ की थी। तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहों के बयानात सामने आ गए। गवाहान में बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और वादा मुआफ गवाह सोहेब अब्बासी शामिल। प्राइवेट अप्रेजर्स सोहेब अब्बासी के बिलगारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़। इनामुल्लाह शाह ने प्राइवेट अप्रेजर पर दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की कदर कम करने का इंकशाफ किया। सोहेब अब्बासी ने अपने बयान में कहा कि इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बिलगारी सेट की 50 लाख रुपए में वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी, अगर वैल्यू कम न की तो सरकारी महकमों से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ इनामुल्लाह शाह ने एतराफ़ किया कि सोहेब अब्बासी से ज्वेलरी सेट की कदर कम करने को कहा था। मैंने पीटीआई और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें ली। हलीमा खान की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हलीमा खान बोली कि 190 मिलियन पाउंड केस के सिलसिले में चीफ जस्टिस से मिली। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा मअतली केस लगाने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने सज़ा मअतली का केस 25 सितंबर को मुकर्रर करने की यकीन दहानी करवाई। तोशाखाना 2 केस अल्तवा का शिकार है, इसकी जल्द समाअत की दरख्वास्त देने कल हाई कोर्ट जाएंगे। अदलिया आखिरी दरवाज़ा है, इसके अलावा हम किसी और दरवाजे पर नहीं जा सकते। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई दारस गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई का एक मुकदमा ख़त्म तो दूसरा शुरू हो जाता है। हमें मुकदमात में क्लाउड बर्स्ट की तरह सजाएं हुई। हमारे साथ जुल्म हुआ। अदालत से इल्तिजा है इंसाफ करे। अमरीका और बरतानिया के दरमियान $350 अरब के तिजारती माहदे। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म के दिफा और टेक्नोलॉजी के माहदों पर भी दस्तखत। सर कीर स्टारमर ने माहदे को बरतानवी तारीख का सबसे बड़ा माहदा करार दे दिया। कहा कि अमरीका बरतानिया का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अटलांटिक के दोनों अतराफ अरबों डॉलर की आमदरफ्त होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि बरतानिया अमरीका का अहम इत्तेहादी है। हमने बरतानिया के टैरिफ कम कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। इससे पहले बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने अमरीकी सदर के एजाज़ में अशाइया भी दिया। तकरीब में शहजादा विलियम, शहजादा कैथरीन और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी शरीक थे। कतर का इसराइली हमले पर आलमी फौजदारी अदालत से रुजू करने का फैसला। कतर के एक सीनियर ओहदेदार ने आलमी फौजदारी अदालत के सदर से मुलाकात की है। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में कतरी ओहदेदार ने इसराइल के खिलाफ कानूनी इक़दाम करने का मुतालबा किया है। इसराइली हमले का जवाब देने के लिए कानूनी रास्ता तलाश कर रहे हैं।
خلیج تعاون کونسل کا ایئر ڈیفنس طاقت بڑھانے کا فیصلہ، خلیجی ممالک کے افواج کے درمیان عسکری اور انٹیلیجنس تعاون بڑھایا جائے گا۔ خلیج تعاون کونسل کے وزرائے دفاع کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری، اسرائیل کے قطر پر حملے کی شدید مذمت۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ جارحانہ اقدام خطرناک اور ناقابل قبول اشتعال انگیزی ہے۔ اسرائیل نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی اورمچی میں کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری سنکیانگ چین شیاؤ جیانگ سے ملاقات۔ اس موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ چینی عوام کی یکجہتی اور سنکیانگ کی ترقی متاثر کن ہے۔ صدر مملکت کا اورمچی کے اربن آپریشنز اینڈ مینجمنٹ سینٹر کا دورہ، اورمچی کے میئر اور نائب گورنر نے صدر زرداری کا استقبال کیا۔ سینٹر 30 سے زائد محکموں کو ڈیجیٹلی جوڑ کر 200 سے زائد خدمات فراہم کرتا ہے۔ صدر زرداری نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں گہری دلچسپی لی، امید ظاہر کی کہ پاکستانی منصوبہ ساز چینی تجربے سے سیکھیں گے۔ صدر آصف زرداری کا اورمچی میں سنکیانگ اسلامک انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ، صدر زرداری نے انسٹیٹیوٹ کی خدمات کو سراہا اور پاک چین علمی اور ثقافتی تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا۔ اس بار ارشد ندیم کا نشانہ چوک گیا، پاکستانی ایتھلیٹ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں میڈل نہ جیت سکے۔ ٹوکیو میں جاری جیولن کے فائنل مرحلے میں ارشد ندیم نے اپنی پہلی تھرو 82.73 میٹر دور پھینکی۔ دوسری باری میں ان کا تھرو فاؤل ہو گیا، تیسری بار میں 82.75 میٹر تھرو کی، لیکن ٹاپ 8 میں بھی جگہ نہ بنا سکے۔ بھارت کے نیرج چوپڑا بھی فائنل تک پہنچ نہ سکے۔ چیمپئن شپ کا گولڈ میڈل ٹوباکو کے ایتھلیٹ نے جیت لیا۔ کرشن والکوٹ نے 88.16 میٹر کی تھرو کر کے گولڈ میڈل جیتا۔ اسرائیل کی غزہ سٹی کو خالی کرنے کے لیے کل تک کی مہلت سے صہیونی فوج کے غزہ پر حملوں میں شدت آ گئی۔ غزہ سٹی پر مسلسل بمباری سے درجنوں گھر تباہ، 61 افراد شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں غزہ کی پٹی میں 83 افراد شہید، 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ غزہ میں نسل کشی کے خلاف ترکیہ سب سے سخت جواب دے گا۔ مشرق وسطیٰ کو غیر مستحکم کرنے کا صہیونی منصوبہ ناکام ہوگا۔ استعماری طاقتیں اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گی۔